और अब बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से मिल रही है, जहां पर पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नाहन में पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिर गया, जिससे कि नेशनल हाईवे पर जैम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। आवाजाही फिर से चालू करने के लिए प्रशासन की ओर से रास्ता साफ किया जा रहा है। मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वो कार एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो कार डिवाइडर को तोड़कर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें हाईवे से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी एक बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलटते हुए सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची, जिसकी चपेट में सामने से आ रही एक कार भी आ गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई। यूएपीए के तहत देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमला करने के लिए अहमद मुर्तजा पर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 9 महीने में सुनवाई पूरी कर उसे फांसी की सजा सुना दी। अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और उस दौरान अहमद मुर्तजा ने कुछ पुलिस वालों को घायल कर दिया था। बाद में उसने वहां हथियार भी लहराए थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां पर आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए एक मासूम से बच्चे को शिकार बनाया गया। वाराणसी के जैतपुरा थाना इलाके से एक 5 साल का मासूम गायब हो गया, जिसकी तलाश हर जगह की गई। इस दौरान मासूम का शव कूड़े के ढेर से बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सबके होश उड़ गए। मासूम को पास का रहने वाला शाहिद अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। इस दौरान आरोपी शाहिद के कंधे पर लाल बैग दिखा, जिसके बाद शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त का मृतक बच्चे के बड़े भाई से कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद को ही वो बता रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसका मासूम के बड़े भाई से विवाद हो गया था, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई थी और इसका बदला लेने के लिए ही उसने मासूम की हत्या कर दी। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में 23 में 11 विपक्षी पार्टियां ही शामिल हुई, जिससे कांग्रेस की विपक्ष को जोड़ने की कोशिश को झटका लग सकता है, क्योंकि समापन समारोह में विपक्षी एकता दिखाकर वो बीजेपी की नींद उड़ाना चाहती थी, लेकिन हो उसका उल्टा गया। क्योंकि जिन 23 पार्टियों को कांग्रेस ने समापन कार्यक्रम का न्योता दिया, उनमें केवल 11 के ही नेता श्रीनगर पहुंचे, यानी आधे से भी कम। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्यक्रम में विपक्ष के 23 नेताओं को बुलाकर एक बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी की थी, लेकिन मायावती, अखिलेश, नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी, यानी भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने की मुहिम फेल हो गई। हालांकि कांग्रेस ने दलील दी कि इसकी वजह बर्फबारी थी, लेकिन मायावती, अखिलेश, नीतीश और येचुरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अटकलें तो पहले से ही थी और इसकी बड़ी वजह तीसरे मोर्चे की तैयारी मानी गई। यानी बीजेपी कुछ करे या न करे, विपक्ष में फूट उसे फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि जितने अधिक मोर्चे होंगे उतना अधिक वोटों का बंटवारा होगा। इधर यूपी के सीतापुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने है, जहां एक ट्रक ने सड़क पर कई लोगों को टक्कर मार दी। बाद में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से काफी देर तक सड़कों पर दहशत मची रही। आरोप है कि उस ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था और इसीलिए वो ट्रक को कभी इधर तो कभी उधर ले जाने लगा। कई बार तो उसने सड़क के किनारे मौजूद मकानों से भी भिड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने कई लोगों को टक्कर भी मारी। उस ट्रक के डर से वो पूरा इलाका खाली हो गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी ट्रक ड्राइवर रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगा। पकड़ ले। पुलिस ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। तब तक वहां गुस्साए लोगों की भीड़ जुट गई। उनमें कई लोग तो पुलिस के सामने ही उस पर टूट पड़े। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही उन लोगों को शांत करा दिया। मेडागास्कर में आए साइक्लोन ने वहां पर भारी तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से कई शहरों के साथ साथ मेडागास्कर की राजधानी भी जलमग्न हो गई है। मेडागास्कर से सामने आई तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं, जिसमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। साइक्लोन की वजह से मेडागास्कर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरिवो पूरी तरह पानी से घिरा नजर आया। खेत खलिहानों से लेकर शहरी इलाके में भी पानी ही पानी दिखाई दिया। इस दौरान लोग नाव का सहारा लेते दिखे। करीब 3.25 करोड़ की आबादी वाले मेडागास्कर को साइक्लोन ने बुरी तरह झटका दिया है। अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 37,000 लोगों के घर तबाह हो गए। 19 जनवरी को मेडागास्कर में साइक्लोन आया था, जिसके बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं पिछले साल जनवरी फरवरी में भी साइक्लोन ने कहर बरपाया था। उस वक्त भी लाखों लोग बेघर हो गए थे। वहीं करीब 138 लोगों की जान चली गई थी।
इधर लद्दाख के करगिल में आए बर्फीले तूफान में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों महिलाएं सड़क से गुजर रही थीं। तभी वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गईं और उसके नीचे दब गईं। हालांकि उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बर्फ के नीचे दबने से उनकी मौत हो गई। उधर बेंगलुरु में सिंगर कैलाश खेर के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कैलाश खेर वहां हम्पी उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM